इंडिया में म्यूचुअल फंड और सिप्स की होड़ मची हुई है और सारे लोग अपना पैसा इन सिप्स और म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं। कोई लोग अपना पैसा इक्विटी फंड्स में लगा रहे हैं, कोई डेट फंड्स में, कोई हाइब्रिड फंड्स में और भी कई अलग अलग फंड्स में अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन इंडियन म्यूचुअल फंड के मार्केट में एक ऐसा फंड है जिसमें हमारे देश के रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा कम पैसा लगाते हैं, यानी कि हमारे देश के आम लोग इस फंड पे ज्यादा भरोसा नहीं करते और इस फंड का नाम है लिक्विड फंड्स। लेकिन ज़ीरोधा जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है, वो लिक्विड फंड की इस स्टोरी को बदलने आ रही है। जी हाँ, ज़ीरोधा ने लॉन्च कर दिया है अपना निफ्टी वन डे रेट लिक्विड फंड को। लेकिन ज़ीरोधा का ये ईटीएफ क्या है? आखिर ईटीएफ होता क्या है? लिक्विड फंड्स क्या होते हैं? और क्या ज़ीरोधा का ये ईटीएफ इंडियन रिटेल हिस्ट्री को बदलने वाला है लिक्विड फंड्स के लिए? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या ज़ीरोधा रिटेल इन्वेस्टर्स को लिक्विड फंड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पाता है कि नहीं, और हम ये भी जानेंगे कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर लिक्विड फंड से दूर भागते हैं। लेकिन ऐसी शानदार इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कहीं और दूर नहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल में ही सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है और ये म्यूचुअल फंड से अलग क्यों है। आपको पता ही होगा, म्यूचुअल फंड एक कलेक्शन है अलग अलग स्टॉक्स की, बॉन्ड्स या इंडाइसिस की। वहीं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी सेम ही है, यानी कि ये भी एक कलेक्शन है स्टॉक्स, बॉन्ड्स या इंडाइसिस की। लेकिन इन दोनों में मेजर फर्क ये है कि ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता। यानी कि अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर ही खरीदना पड़ेगा, चाहे वो आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूटर हो या मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि ज़ीरोधा या ग्रो। लेकिन अगर आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स खरीदने हैं तो आपको बीएसई या एनएसई पे जाना पड़ेगा। इन ईटीएफ की स्क्रिप्ट्स वहां पे ट्रेड होती हैं, जैसे कि आपके नॉर्मल स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वैसे ये ईटीएफ भी ट्रेड होते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का। अब ऐसा समझो कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और इनके अंदर आती है सब कैटेगरीज। अब ये लिक्विड फंड और वन डे रेट ईटीएफ ये सब कैटेगरीज ही हैं। तो अब आओ इजीली समझते हैं कि लिक्विड फंड क्या है और वन डे रेट ईटीएफ क्या है। लिक्विड फंड्स शॉर्ट टर्म फिक्स जनरेटिंग इनकम फंड्स होते हैं, यानी कि ये फंड्स जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में अपना पैसा लगाते हैं या जिस भी सिक्योरिटी में अपना पैसा लगाते हैं वो 91 डेज के अंदर अंदर मैच्योर हो जाती है और जितना इंटरेस्ट उनको मिलना होता है वो इन 91 डेज के अंदर अंदर उनको मिल जाता है। लिक्विड फंड के अंदर अलग अलग सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या ट्रेजरी बिल्स। अब आप सोच रहे होगे कि ये इन्वेस्टमेंट 91 डेज के अंदर अंदर आपको इनकम जनरेट करके दे देती है, पर हमारे देश के रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पैसा ज्यादा क्यों नहीं लगाते? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है लो इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि लिक्विड फंड ऑन एन एवरेज 4 से 5% ही जनरेट करके दे पाती है। वहीं इसके कंपैरिजन अगर हम एफडी को देखें तो एफडी करीब 5 से 7% तक जनरेट करके देती है और वहीं डेट म्यूचुअल फंड्स आराम से 8 से 10% तक जनरेट करके दे सकते हैं। वहीं अगर हम सेविंग्स बैंक की बात करें तो वहां पे 3 से 4% की इनकम जनरेशन होती है। तो इसका यह मतलब है कि ये स्कीम सेविंग अकाउंट से थोड़ी सी अच्छी रिटर्न देता है, वहीं एफडी से थोड़ी कम रिटर्न देता है। तो इसी वजह से ये स्कीम इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि अगर किसी को अपना पैसा सेव करके रखना है तो वो सेविंग्स में डाल सकता है, उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट कमाना है तो एफडी पे डाल सकता है, और थोड़ा सा हल्का रिस्क लेना है तो डेट फंड्स में डाल सकता है, और बहुत तगड़ा रिस्क लेना है तो इक्विटी में डाल सकता है। तो इन सिनेरियोस के बीच में लिक्विड फंड कहीं पे भी फिट नहीं आता। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स के बारे में अच्छे से जानना है और डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। वहीं अब बात करते हैं ज़ीरोधा के वन डे रेट ईटीएफ की, और क्या ये इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को लुभा सकता है? आइए जानते हैं। अब ज़ीरोधा का जो वन डे रेट ईटीएफ है ये आपको इनकम जनरेट करके देता है हर दिन, यानी ये ईटीएफ ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करता है जहां पे इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी एक दिन की होती है। अब लिक्विड फंड्स का मेन आइडिया था कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, लेकिन इन कॉर्पोरेट्स को इन पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अब आपको फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का पता होना चाहिए कि हर पैसे की एक कॉस्ट होती है। तो कॉर्पोरेट्स अगर ये पैसा अपने खातों में ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो उनको हर पैसे के ऊपर कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ये कॉस्ट हो सकती है इंटरेस्ट के रूप में अगर उन्होंने बैंक से लोन लिया हो, या ये हो सकती है डिविडेंड के रूप में अगर इन्होंने अपने इन्वेस्टर से पैसा लिया हो। इन्हीं छोटे मोटे कॉस्ट को सेट ऑफ करने के लिए और जब भी जरूरत पड़े उस पैसे की अवेलेबिलिटी रहने के लिए ये कॉर्पोरेट्स अपने पैसे को इन लिक्विड फंड्स में डाल के रखते हैं, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 वीक से 91 डेज तक का होता है, और साथ ही साथ इनके ऊपर ये लोग इंटरेस्ट भी कमा लेते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स इन लिक्विड फंड से दूर ही रहे, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था। लेकिन ये सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी डाइवर्सिटी के लिए अपना पैसा इन
लिक्विड फंड्स में डालना शुरू कर रहे हैं। अब दिसंबर 2023 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जितना भी नेट AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो करीब 50,77,000 करोड़ रुपीस का था। वहीं इसमें लिक्विड फंड का हिस्सा करीब 3,78,000 करोड़ का है, यानी कि लिक्विड फंड करीब 13.4% की हिस्सेदारी निभाता है पूरे की पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। लेकिन AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट होता क्या है? AUM का मतलब है कंपनी के टोटल एसेट्स, जिसमें आते हैं ढेर सारे इक्विटी और स्टॉक्स। वहीं इन टोटल एसेट्स में से जितनी भी टोटल लायबिलिटीज है उसको माइनस कर दिया जाए तो ये आता है नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब 2023 में लिक्विड फंड्स ने करीब 6.07% का रिटर्न दिया, जिसकी वजह से ये कैटेगरी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि ये कैटेगरी अब फिक्स्ड एसेट से ज्यादा रिटर्न देने लग पड़ी थी। वहीं अगर टैक्सेबिलिटी की बात की जाए, इस लिक्विड फंड को 3 साल के बाद बेचता है तो उसको पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स। वहीं अगर 3 साल के अंदर अंदर बेच देता है तो उसको पड़ता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स। अब इन लिक्विड फंड स्कीम्स में पैसा लगाने का फायदा तभी है जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो, यानी कि मार्केट्स जब बहुत ज्यादा चढ़ी होती हैं या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है तो अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए लिक्विड फंड्स में डाला जाता है। ये कॉर्पोरेट हाउसेज अपने पैसे को इन लिक्विड फंड्स में ऐसे ही पार्क करते हैं और जब उनको लगता है कि मार्केट धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है या वो धीरे धीरे सस्ती हो रही है तो वो अपना पैसा यहाँ से निकाल के इन मार्केट्स में डाल देते हैं। अगर आप लिक्विड फंड्स कैटेगरी के रिटर्न्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये रिटर्न्स 4.5 से लेके 6% तक के थे और ये था प्री कोविड लेवल। और जब मार्केट गिरी तो लोग अपना पैसा वापस निकालने लग पड़े। अब कॉर्पोरेट्स ने पैसा निकाल लिया था लेकिन उनको एक सेफ जगह चाहिए थी जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सके। तो ये 2020 और 21 के कोविड टाइम्स में कॉर्पोरेट्स ने अपना पैसा लिक्विड फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करने लग पड़े। अब आपको पता है जब डेट सिक्योरिटीज में ढेर सारी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसका यील्ड गिरने लग पड़ता है, यानी कि उसका इंटरेस्ट गिरने लग पड़ता है, क्योंकि उसमें सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई होती है। 2020 और 21 में ये गिर कर करीब 3% ही रह गया, यानी कि लोगों ने जितना भी अपना पैसा पार्क किया हुआ था इन इन्वेस्टमेंट्स में उन्होंने ये सारा पैसा निकाल लिया और अपने पास अपने खातों में रख लिया। लेकिन जब मार्केट्स में फिर तेजी आई तो ये रिटर्न्स 2 सालों में ही 6% तक फिर से पहुंच गया। अब जब मार्केट में फिर से तेजी आई, यानी कि साल 2020 और 23 में जब तेजी आई तो लोगों ने अपना जो पैसा जो इन्होंने लिक्विड फंड्स में पार्क किया हुआ था वो निकाल के फिर से मार्केट में डालने लग पड़े, यानी कि लिक्विड फंड में सारा का सारा पैसा निकलने लग पड़ा, जिसकी वजह से यील्ड ऊपर जाने लग पड़ी। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि रिटर्न्स कैसे काम करते हैं लिक्विड फंड के केस में, और सिर्फ लिक्विड फंड ही नहीं डेट फंड के केस में भी। अब लिक्विड ETF की पॉपुलैरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स में बढ़ती जा रही है। जहां आपको डेट सिक्योरिटीज में पैसा डालने के लिए बैंक अकाउंट खोलना पड़ता था या FDs में पैसा डालना पड़ता था, वहीं इन ETF में आप पैसा डायरेक्टली शेयर मार्केट थ्रू ऑनलाइन डाल सकते हो। वहीं ज़ेरोधा के वन डे ETF की ये स्कीम आपको हर दिन पैसा बना के दे रही है, यानी कि आपका पैसा हर दिन पैसा बना रहा है। अब ये ETFs इसलिए भी फायदेमंद है कि अगर मान लो कि आप कोई शेयर बेचते हो तो वो उन शेयर का पैसा आप एकदम से अपने बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप उस पैसे को अपने डीमैट अकाउंट में ऐसे ही आइडल छोड़ देते हो तो वो वैसे ही कोई पैसा नहीं बना के देगा। मान लो कि आज आपने अपने शेयर्स को बेचा और कल आप अपने बैंक अकाउंट में उसको विड्रॉल करोगे तो आज की रात वो आपको कोई भी पैसा बना के नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस पैसे को वन डे ETF में डालते हो तो अगली रात को आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। इसी वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि जहां इन्वेस्टर्स अपने पैसे को आइडल ही छोड़ देते थे वहां वो एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर पा रहे हैं, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन पैसा तो पैसा ही है। अब ज़ेरोधा का ये ETF दूसरे लिक्विड फंड से बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ज्यादा खास भी है। अब ज़ेरोधा वन डे ETF में टैक्सेशन बेनिफिट भी है। ज़ेरोधा का ये ETF आपको टैक्स से भी बचाता है, पर कैसे? अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इस पैसे को लिक्विड फंड में डालते हो या ऐसे ETF में डालते हो जो आपको पैसा हर दिन बना के देता है, तो जितना भी पैसा आप हर दिन बना रहे हो वो आपके खाते में आता रहेगा। अब जितना भी पैसा आपके खाते में आएगा उसके ऊपर सरकार आपके ऊपर लगा देगी टैक्स। लेकिन इसी टैक्स से बचने के लिए ज़ेरोधा ने एक बहुत अच्छी स्कीम लड़ाई और ये स्कीम इंडिया में पहली बार लॉन्च हुई है और इस स्कीम को कहते हैं ग्रोथ स्कीम, यानी कि जितना भी पैसा आपने इस ETF में लगाया है वो तो हर दिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वो सारा का सारा पैसा ETF में ही इन्वेस्टेड रहेगा। यानी कि ये पैसा अगर ETF में रहेगा तो आपके खाते तक पहुंचेगा ही नहीं, और अगर आपके खाते तक पहुंचेगा नहीं तो सरकार भी आके पैसे तक नहीं पहुंचेगी। यानी सरकार उस पैसे पे ही टैक्स लगाती है जो पैसा आपको असलियत में मिला हो, यानी कि जो शेयर्स आपने बेचे हैं, जो म्यूचुअल फंड आपने बेचे हैं, उसी पैसे पे सरकार टैक्स लगाती है। अब ज़ेरोधा की इस ग्रोथ स्कीम में कोई भी पैसा आपके खाते में नहीं आ रहा और आप अपने कोई भी यूनिट्स बेच नहीं रहे हो, यानी कि ये पैसे के ऊपर टैक्स तभी पड़ेगा जब आप अपने ETF को बेच दोगे, जो कि बाकी ओवरनाइट स्कीम्स में ये पॉसिबल नहीं है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि बाकी ETFs क्या करते थे? दरअसल बाकी ETFs जितना भी पैसा हर दिन बन रहा है वो उस इन्वेस्टर के खाते में सेंड करने लग पड़ते थे। अब जब हर दिन सेंड होंगे तो इसका मतलब टैक्स तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई ETF डिविडेंड्स भी डिक्लेयर करने लग पड़े थे, वो भी हर दिन। अब चाहे ये डिविडेंड्स फिर से री इन्वेस्ट हो जाए उस म्यूचुअल फंड में, लेकिन
इन डिविडेंड्स आपको पता ही है टैक्सेबल इवेंट है। अब कुछ ETFs इन अर्निंग्स को न्यू यूनिट्स के रूप में इशू करते थे और ये न्यू यूनिट्स डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते थे, जो कि शेयर मार्केट में बेचना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंडियन शेयर मार्केट सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर में ही शेयर्स को बेचने की अलाउ करता है। फ्रैक्शनल शेयर्स या डेसिमल फॉर्म में बेचना अलाउड नहीं है। अब ज़ीरोधा का ये निफ्टी 1 डे रेट ETF इसको टैक्स इफेक्टिव बनाता है और ज़ीरोधा ने करीब 68 करोड़ रुपीस इस स्कीम से कलेक्ट किए हैं और ये नंबर आगे ऊपर ही जाएगा। बाकी आप बताओ कि आप ज़ीरोधा के इस ETF में इन्वेस्ट करोगे? हमें कमेंट्स में बताइए। चाहे आप इस ETF में इन्वेस्ट करो या ना करो, पर हमारे चैनल में अपना टाइम जरूर इन्वेस्ट करो, क्योंकि हम लोग आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न देंगे और ये रिटर्न होगा हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारे प्यार के रूप में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।